श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक महाग्रंथ है जिसे मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। ये बहुत अधिक पावन मानी गई है और ये भागवत महापुराण का एक हिस्सा है। जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की तो उन्हें विचार आया कि अपने शिष्यों को इसका ज्ञान कैसे पहुंचाएं। तब ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने श्री गणेश जी का आह्वान किया और महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर श्री गणेश जी ने यह ग्रंथ को लिखना आरंभ किया। तो इस प्रकार सर्वप्रथम गीता ज्ञान का उपदेश महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को दिया था। बच्चों, क्या आपको पता है कि श्री गणेश जी ने अपने ही एक दांत की लेखनी बनाकर महाभारत लिखे थे। गीता जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि यही दिन था जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के महायुद्ध की पूर्व बेला में अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को अपने समक्ष पाया तो उनका मन डगमगा गया और वह युद्ध करने से मना करने लगे। तभी उनके सारथी बने श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जीवन का सार समझाया। यही गीता ज्ञान था और यह स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से जन्मा है, इसीलिए ये सबसे पवित्र माना गया है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सद उपयोग करना, धैर्य से काम लेना, अच्छे बुरे कर्म का फर्क करना यानी जीवन जीने की कला समझाए हैं। बच्चों, आज हम गीता जी के 5 महाश्लोक शेयर कर रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना है और फिर आप स्वयं परिवर्तन देख पाएंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी आत्मा गौरवशाली, निडर और अमर है, इसलिए अपने जीवन से डर निकाल दो। इस श्लोक में भगवान ने समझाया है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नर्क के द्वार हैं। इस श्लोक में यह समझाया जाता है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट या स्थायी नहीं है। एग्जाम्पल, अच्छा या बुरा, तो चिंता करना बेकार है। इस श्लोक में प्रभु ने समझाया है कि अपने मन पर नियंत्रित रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं और अपने विचारों आपको आपके मार्ग से भटकने न दे। आज पूरी दुनिया में गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि गीता जी केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक मार्गदर्शक है। आप सबको गीता जयंती की शुभकामनाएं।